बगुला भगत और केकड़ा मुसीबत के समय संयम और बुद्धिमानी से काम करन। बगुला भगत और केकड़ा की कहानी हमें किसी भी मुसीबत के समय भी संयम और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। पढ़िए पंचतंत्र की प्रेरणादायक कहानियां भगत बगुला और केकड़ा की कहानी। शिक्षाप्रद नैतिक कहानी। भगत बगुला और केकड़ा किसी जंगल में एक तालाब में कई मछलियां रहती थी और उस तालाब के पास के पेड़ों पर कई पंछियां भी रहा करती थी। उन्हीं पंछियों में एक बूढ़ा बगुला भी था जिसे अपने खाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिस कारण उसे कई बार भूखा ही रहना पड़ता था। इसी कारण वह बहुत ही कमजोर हो गया था। वह हमेशा आसानी से अपना पेट भरने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में सोचता रहता था, जिससे उसे बुढ़ापे में बिना ज्यादा मेहनत किए आसानी से खाना मिल जाए। एक दिन उसने ऐसी योजना सोची जिससे उसका पेट भी भर जाए और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। उस बूढ़े बगुले ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए एक दिन तालाब किनारे खड़े होकर जोर जोर से रोने लगा और आंसू गिराना शुरू कर दिया। तालाब में रहने वाले एक केकड़े ने उसे इस तरह रोता देख बाहर आया और बोला, वो बगुला चाचा, क्यों रो रहे? क्या हुआ? बगुले ने अपनी चाल कामयाब होता देख उस केकड़े से रोते रोते बोला, क्या बताऊं भतीजे केकड़े, मुझे अपने किए हुए सारे बुरे कर्मों पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए न जाने आज तक कितनी मछलियों का शिकार किया। मैं अपने स्वार्थ में कितनों मछलियों की जानें ली हैं। लेकिन भतीजे केकड़ा, अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं और इसीलिए मैंने अब यह वचन लिया है कि अब मैं पूरे जीवन भर एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। ये भी पढ़ी बिल्ली और बंदर की कहानी। लालच करने का नुकसान। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे बगुले चाचा, ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। ये सुनकर बगुले ने कहा, भतीजे, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है। वैसे भी अब जिंदा रहना ही कितने दिन हैं। कल ही मुझे त्रिकालदर्शी बाबा मिले थे, जिन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही समय में 12 साल के लिए भयंकर सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सभी जीव मर जाएंगे। उन महान त्रिकालदर्शी बाबा की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने यह बात जाकर तालाब के सभी जीवों को बता दी कि कैसे बगुले ने भक्ति का मार्ग अपना लिया है और कुछ ही समय में भयंकर सूखा पड़ने वाला है। तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा, तो फिर इस भयंकर पड़ने वाले सूखे का क्या हल है? फिर उस तालाब के सभी जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े दौड़े दौड़े बगुले के पास गए और बोले, भगत बगुले चाचा, अब तुम ही हमें उस भयंकर पड़ने वाले सूखे से बचने का कोई रास्ता बताओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। इस पर बगुले भगत ने कहा, त्रिकालदर्शी बाबा ने मुझे कहा था कि यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ के दूसरी ओर एक विशाल नदी बहती है। हम सभी उस नदी में जाकर रह सकते हैं, क्योंकि उस नदी का पानी कभी नहीं सूखता। तुम सभी कहो तो मैं एक एक कर आप सभी को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां छोड़कर आ सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए और अपनी सहमति दे दी। बगुला अपने मन ही मन में ये सोच रहा था कि दुनिया भी कैसे कैसे मूर्ख होते हैं, इतनी आसानी से मेरी झूठी बातों में आ गए। अगले दिन से तालाब के एक एक जीव को बगुले ने अपनी पीठ पर ले जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें उस तालाब से कुछ दूर एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता और फिर उन्हें आराम से खा जाता। कई बार तो वह एक बार में 2 जीवों को ले जाता और भरपेट भोजन करता। ऐसा रोज रोज करने से उस चट्टान पर की हड्डियों का ढेर लग गया था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और बगुले की सेहत भी सुधर गई, पंखों पर चमक भी तेज हो गई। तालाब के सभी जीव कहने लगे, भगत बगुला के पुण्यों के कारण ही उसमें ये शारीरिक तेज आया है। सभी जीवों को रोज रोज ले जाता देख एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, वो बगुला चाचा, हर रोज तुम किसी न किसी को उस विशाल नदी में ले जाते हो।
मेरी बारी कब आएगी? केकड़े की बात सुनकर बगुले ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें ही ले चलता हूँ। ऐसा कहकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठने को कहा और फिर उड़ चला। कुछ दूर उड़ान भरने के बाद जब बगुला उस चट्टान के पास पहुंचा, तो केकड़े ने वहां उस चट्टान पर कई जीवों की हड्डियां देखी। उसने जीवों की हड्डियां देखते ही तुरंत बगुले से पूछा कि वह नदी और कितनी दूर है, और यह सभी हड्डियां किसकी हैं। केकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा कि अब सच्चाई बताने से कोई दिक्कत नहीं है, और जोर जोर से हंसते हुए बोला, वहाँ कोई विशाल नदी नहीं है और कोई सूखा नहीं पड़ने वाला है। ये सभी हड्डियां तालाब में रहने वाले तुम्हारे उन साथियों की हैं, जिनको खाकर मैंने अपनी भूख मिटाई है, उस भगत बगुले की। ये बात सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन को अपने पंजों से जोर से पकड़ लिया, जिस कारण कुछ ही देर में बगुले के प्राण निकल गए। इसके बाद केकड़ा लौटकर वापस तालाब में चला गया और तालाब में रहने वाले अपने सभी साथियों को भगत बगुले को सारी बात बताई। तालाब में रहने वाले सभी जीवों ने केकड़े को बहुत धन्यवाद दिया और उसकी बुद्धिमानी की जय जयकार करने लगा। बिल्ली और चूहों की कहानी। बुद्धि का इस्तेमाल करना। पंचतंत्र। गाय और शेर की पंचतंत्र। गाय और शेर की कहानी। किस तरह एक ईमानदार गाय ने निभाया अपना वचन। गाय और शेर की कहानी। पंचतंत्र की कहानी। गाय और शेर। एक पहाड़ी जो पूरी तरह से घने जंगलों और घास से घिरा हुआ था, उसके साथ में लगकर एक गांव था। उस गांव के सभी जानवर हर सुबह हरी हरी घास खाने के उसी पहाड़ी की तरफ बसे जंगल में जाते और शाम होने पर वापस आ जाते थे। उन्हीं में से एक गाय, जिसका नाम लक्ष्मी था, हर दिन की तरह अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए जाया करती थी। एक दिन वो हरी घास खाने में के लिए अन्य गायों से थोड़ा आगे निकल गई और घास खाते खाते वो एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई और उसे पता भी नहीं चला उस गुफा पिछले 2 दिनों से भूखा शेर आराम से सो रहा था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई और वह धीरे धीरे खुशबू की ओर चल पड़ा। जैसे ही शेर गुफा से बाहर आया, गुफा के बाहर गाय देखकर बहुत खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज बिना ज्यादा मेहनत किए उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वो इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मांस खाएगा, और यह सोचकर खुशी में एक तेज दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुनकर लक्ष्मी डर जाती है और वह अपने आसपास देखती है, तो उसे वहां दूर दूर तक कोई भी दूसरी गायें नजर नहीं आती हैं। जब वो हिम्मत करके पीछे मुड़ी, तो उसने अपने सामने शेर को खड़ा पाया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई है और लक्ष्मी से कहा, मैं 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिलने के कारण बहुत भूखा था। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई, इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे पास यहाँ भेजा है। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत डर जाती है और रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर जोर जोर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के इतना कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यारा करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर कहता है कि तूने मुझे मूर्ख समझा है क्या, जो तेरी बातों में आ जाऊंगा। अगर तुम्हें आज जाने दिया तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। लक्ष्मी के बार बार विनती करने पर शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा।
लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपने वापस आने का वचन देकर लक्ष्मी गांव की तरफ वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर अपने बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वो कल सुबह होते ही अपना दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए जंगल में शेर के पास चली जाएगी। पंचतंत्र की कहानी भेड़िया और सारस। जैसे को तैसा लघु कथा। अपनी माँ की यह सब बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है और उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। लेकिन दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वो लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। सीख, हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है। अगर आपको ये बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कहानी अच्छी लगी तो आप इसको अपने परिवारजनों के साथ जरूर। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सेवा करने का मौका दीजिए। एंगल वीडियो में मिलेंगे।